अच्छा सर दबाती है, ये मेरा सर दबा देगी और वो भी चला जाएगा। कॉज दी अभी दबा देती हूँ, आइए। भाई ये भाभी इतनी अच्छी क्यों है? नहीं मतलब मैंने सुना है कि पत्नियां थोड़ी सेल्फिश होती है, लेकिन भाभी को देखो बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपको इतनी केयर करती है, आपका इतना ख्याल रखती है। इससे तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है आपके लिए। इस श्रद्धा से उन्होंने ये व्रत रखा है आपकी लंबी उम्र के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। आप भी एकदम नीरज से काम लें। सृष्टि रुक क्यों गई? दबाना पूरा अभी भी दर्द। वही फील कर रहे हो जो मैं फील कर रही हूँ? हाँ सृष्टि, मैं भी एग्जैक्टली वही फील कर रहा हूँ जो तुम फील कर रहे हो। इसका मतलब फीलिंग्स है। फीलिंग है ना, दिख रही है, दोनों की फीलिंग दिख रही है। हम जो चाहते थे वही तो हो रहा है, और वो दिख रहा है, प्यार दिख रहा है दोनों के बीच में। कुछ नहीं, मम्मा की बातें याद आ रही है। कौन सी बात? मम्मा ने कहा था कि करवा चौथ के व्रत में बहुत ताकत होती है, माँ करवा का आशीर्वाद होता है, और अगर इस व्रत को अच्छे से पूरे दिल से अच्छी श्रद्धा से निभाओ ना तो पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। और देखो हो रहा है हमारी आंखों के सामने। इधर दबाव हो गया, प्रेशर देखे। ओहो, इतना प्रेशर नहीं है। कभी कभी प्रेशर देना, कभी कभी नहीं देना। मतलब मेरा मतलब है कि मीडियम प्रेशर, कभी तुम कम प्रेशर लगा रहे हो कभी ज्यादा। एक बैलेंस मेंटेन करो। बैलेंस? हाँ, मतलब लाइफ में हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा बस करो, वाकई अब सर दर्द नहीं हो रहा है। शिष्टा मैं फोन दे, मुझे माँ से बात करनी है। अभी फोन लगाती हूँ। चलो नहीं जा रही है। अजीब सा लग रहा है। तो घर से निकली तो सब ठीक था ना? हाँ दी, सब कुछ ठीक था। माँ फोन नहीं उठा रही है। बिजी होंगी कहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे भाभी आप टेंशन मत लो, सरला आंटी का फोन यहीं पड़ा होगा, आप लैंडलाइन पे ट्राई करो ना। हाँ ये ठीक है, लैंडलाइन पे करके देखती हूँ। हाँ रिंग हो रहा है, कोई लैंडलाइन भी नहीं उठा रहा है। क्या पता यहाँ के लिए निकल गए सब, घर पे कोई ना हो इसलिए कोई नहीं उठा रहा। हाँ दी, हो सकता है कि मम्मा की बात राखी आंटी से हुई हो,
और राखी आंटी ने बता दिया कि हम सब तो यहीं है लूथरा हाउस, तो शायद वो यहाँ के लिए निकल गए। सृष्टि, क्या वाकई माँ और जानकी आंटी यहाँ आने के लिए निकले होंगे, इसलिए फोन नहीं उठा रहा है? हो सकता है दीप, पता नहीं। वो प्रीता भाभी आपसे मिलने कोई आई है। हाँ तो भेजना। प्रीता, अरे ओह माय गॉड, रश्मि, रश्मि तू यहाँ कैसे? अरे हमको काम था। हाँ, ये मेरी छोटी बहन को तो तू जानती है ना, सृष्टि। और ये मेरे हस्बैंड करण। तो करण लूथरा, बहुत बड़े क्रिकेटर, पूरी दुनिया जानती है इनको। थैंक यू। जी मैं रश्मि चौबे बनारस से आई हूँ, साथ पढ़ा करते थे हम, और बॉम्बे किसी काम से आई थी। काम तो हो गया, और क्या है अगर एयरपोर्ट से पहले नहीं मिलने आते तो हो जाता क्राइम, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस। बिल्कुल हो जाता। करण जीजू, शौक होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये बहुत मशहूर लॉयर हैं, तो लॉ की लैंग्वेज में बात करना इनकी आदत है। वाओ, लॉयर हाँ, गुड। प्रीता, जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट केस लड़ रहे हैं हम, अखिल का। अखिल श्रीवास्तव? हाँ। एक मिनट, ये तो आपके बॉयफ्रेंड जिनसे आप शादी भी नहीं करना चाहते थे। हम शादी नहीं करना चाहती थी, वो क्या है ना, अखिल एक छोटी सी मिठाई की दुकान में काम करता था, और हमें अपने कंफर्ट्स और ऐशो आराम वाली जिंदगी की आदत थी। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि प्यार से बड़ा कोई और कंफर्ट नहीं होता है, और अखिल ही हमारा सच्चा प्यार है। दरअसल उस पे पापा पे भीड़ में गोली मारने का आरोप लगा है। What? उसी का केस लड़ रहे हैं उसको बचाने के लिए। I'm so sorry, लेकिन अखिल ने ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारे डैड को क्यों शूट किया? और तुम उसी को बचाने की कोशिश कर रही हो? अखिल के अपने रीजंस थे, और उसके रीजंस ना कमजोर नहीं थे। प्रीता, अगर उसकी जगह कोई और भी होता ना तो हमें तो लगता है वो भी वही करता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी मुजरिम तब तक नहीं है जब तक उसका गुनाह साबित ना हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर है, तहकीकात चल रही है, और क्या पता अखिल ने ना मारा हो पापा को। लेकिन रीजंस क्या थे शूट करने के? अरे कोई भी रीजंस हो, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और रश्मि, तुम तो बहुत ही ईमानदार लॉयर हो ना, तुम भी अखिल के डिफेंस में केस लड़ रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसने तुम्हारे पापा को मारा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आप शुरू से एक्सप्लेन कीजिए ना, अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज मुझे। मैं बिल्कुल बताती, पर क्या है ना, हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। अगर आपको मेरी कहानी जाननी है तो ओल्ड बालाजी पर बिच्छू का खेल देखिए, जो कि 18 नवंबर को रिलीज हुआ। क्या बात है, मैं तो जरूर देखूंगा तुम्हारा शो। आई मीन, एक क्रिमिनल, एक क्राइम, काफी थ्रिलिंग स्टोरी। हाँ जी, क्या नाम बताया? बिच्छू का खेल। मैं जरूर देखूंगा। चलो अब हम निकलते हैं, तुम ध्यान रखो अपना। तुम भी संभाल कर जाना। बाय सृष्टि। बाय। टेक केयर। जी करण जी, Bye-bye. नमस्कार। आर यू ओके? नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या हुआ थी? पता नहीं, माँ की चिंता हो रही है। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? सुन के रोंगटे खड़े हो गए। तूने एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की, तेरा कलेजा नहीं तड़पा? तू भी तो माँ है, तेरे भी बच्चे हैं, तू किसी और के बच्चे को मारने की हिम्मत कहाँ से ले आई? शर्म आती है तुझ जैसी औरतों पे? औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। सच में वो औरत के नाम पे कलंक ही होगी जो किसी के अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश करेगी। मेरा भगवान जानता है, मैंने तो नहीं की, पर सिर्फ मेरे बोलने से कोई मेरी बात नहीं मानेगा। सबूत चाहिए होगा। भगवान सब ठीक कर दे। मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी चाहती थी, इसलिए उसकी सर की जगह भाग गई थी और कहा था कि उसके साथ साथ सब लोग भी मैं कभी उस परिवार का बुरा नहीं सोच सकती, अपनी बेटी के ससुराल वालों का बुरा नहीं सोच सकती है।